हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर सुधा। और आज है मंडे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना डेली रूटीन। तो यहाँ पे 6:15 का टाइम है। मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ। ये जो विंडो है मैं बाहर का दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि ऊपर जाना तो अभी पॉसिबल नहीं है। और 6:15 बजे बहुत अंधेरा हो रहा है अभी, मतलब इतना उजाला नहीं है। और अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में इन दोनों का नाश्ता बनाने के लिए और लंच बनाने के लिए। दोनों चीज़ें एक साथ ही हो जाएंगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर की भुजिया। तो ये पनीर की टिफ़िन के लिए और ये ब्रेकफास्ट के लिए हो जाएगी। और दूसरी साइड मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए हैं। उसकी मैं बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो वो हमारे लंच के लिए हो जाएगी। इनके टिफ़िन में बांध दूँगी और वो हम लंच में भी खा लेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने चॉपर में जो है प्याज कर दी थी, लेकिन चॉपर जो है मेरा ठीक से चल नहीं रहा था। कुछ खराबी आ गई है उसके अंदर, तो थोड़ी बहुत ही प्याज कटी, तो वो मैंने इसमें काट ली थी। और उसके बाद जो है मैंने इसको सारे मसाले डाल के पनीर डाल दिया है इसके अंदर। और हमारी जो कटोरी में बस इतनी ही पनीर की भुजिया बनी थी। और दूसरी साइड जो है मेरे आलू भी उबल चुके हैं। कढ़ाई साफ़ करके मैंने इसमें प्याज डाल दी है, टमाटर भी काट के रफली काटे थे मैंने टमाटर। और उसमें जो हमारे मसाले हैं जैसे धनिया, हल्दी, नमक, काला नमक, ये सब डाल दिया है मैंने। दूसरी साइड जो है मैंने आलू भी छील लिए थे और आलू बहुत गर्म थे, इसके लिए मैंने आलू को फोड़ने के लिए मैंने कटोरी का यूज़ किया, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा गर्म थे तो नहीं हो पाता। और परी उठ चुकी है, मैंने उसके लिए गर्म पानी भी कर दिया है। और यहाँ पर जो है मेरी सब्ज़ी आधी बन चुकी है। और पानी डाल के इसको बस 2-3 बॉयल देना है। और पानी सब्ज़ी हमारी जो है यही पक जाएगी। और यहाँ पे मैंने ढक के रख दी है। और धनिया जो है मैं काट के रख लेती हूँ, और जब भी सब्ज़ी में डालना होता है थोड़ा सा धनिया निकालो, धो और डाल दो सब्ज़ी के अंदर। तो यहाँ पर मेरी आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बन चुकी है, पनीर की भुजिया है वही बन चुकी है, आटा मैंने मान लिया है साथ में, और रोटियाँ यहाँ बन चुकी हैं। इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे काम फटाफट हो रहा है, लेकिन जब हम काम करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है उसके अंदर। 1-1.5 घंटा कहीं नहीं गया। और जब हम वीडियो बनाते हैं तो एक्स्ट्रा टाइम और मान के चलो, अगर मुझे किचन में 1 घंटा लगना है तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो 1.5 घंटा कहीं नहीं गया मेरा। और ये लोग जो है अब जा चुके हैं और अब मैं बैठी हूँ आराम से अपना योग करने के लिए। इसमें भी क्या है, जब मैं योग करने बैठती हूँ तो सारा ध्यान जो है वीडियो में रहता है, तो नहीं हो पाता है ठीक से। तो यहाँ पर जो है मैंने 2-2, 3-3 सेकंड का योग दिखाया है आपको। उसके बाद वीडियो बंद करने के बाद फिर मैं कंटिन्यू मैंने आराम से अपना बैठ के योग किया था और मेडिटेशन की थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कंटिन्यू नहीं दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर वही था, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे करा है। उसके बाद मैंने वीडियो को बंद करके, लाइट बंद करके, मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं योग करती हूँ या मेडिटेशन करती हूँ तो लाइट मैं ऑफ़ कर देती हूँ। लेकिन आज मुझे अपना डेली रूटीन शेयर करना था आपके साथ में, तो इसी वजह से मैंने जो है लाइट ऑन करके अपना योग दिखाया है। तो यहाँ पर जो है इस टाइम सर्दियों में मैं वही योग कर रही हूँ जो हम रज़ाई के अंदर बैठ के कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 घंटा योग करने के बाद मैं 8 बजे बैठी थी, और उसके बाद 1 घंटा हो गया मुझे योग करते करते। इसके बाद मैं अपना दूसरा काम करने लगी हूँ। एक साइड मैंने गैस पे पानी रख दिया है और यहाँ पे जो है मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। झाड़ू पोछा मेरा हो जाएगा, इतने में मेरा जो गैस पे पानी रखा है वो भी मतलब गर्म हो जाएगा, नहाने लायक हो जाएगा पानी मेरा। और आज मैं रेड कलर का सूट डालने वाली हूँ। तो ये कॉटन का सूट है, तो इसमें क्या दिक्कत होती है कि मतलब कॉटन के कपड़े सिकुड़ जाते हैं, तो उसी के लिए मैं परहेज़ कर रही थी। ऊपर तो हम लोग जर्सी पहन लेते हैं तो नहीं दिखता है, लेकिन नीचे तक जर्सी नहीं आती है तो हमारा जो कॉटन का कपड़ा होता है वो सिकुड़ा सिकुड़ा दिखता है, तो अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से मैं यहाँ पर जो है सूट पे परहेज़ कर रही हूँ। और परहेज़ मैंने ऊपर नहीं किए, सिर्फ नीचे नीचे दिखाने के लिए परहेज़ किए, क्योंकि वो दबक जाएगा तो पूरी सूट पे परहेज़ करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसके बाद जो है मैंने अपने कपड़े भी निकाल लिए हैं, और यहाँ जो है मैंने अपना पोछा भी लगा लिया है। अब मैं अपने बाल फोल्ड करके जा रही हूँ नहाने के लिए। अब मेरा यहाँ पे हो चुका है पूजा का टाइम।
सुबह का टाइम मेरा ऐसा होता है कि मतलब 5-10 मिनट भी मैं अपने लिए नहीं निकाल पाती हूँ, और जब सारा काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद मेरे पास बहुत टाइम बचता है, और मेरा ऑलमोस्ट सुबह का जो काम है वो 11 बजे तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। आज मुझे मशीन लगानी थी, जिस दिन मुझे मशीन लगानी होती है उस दिन जो है टाइम ज़्यादा खिंच जाता है, लेकिन मैंने इसलिए मशीन लगाई क्योंकि आज का मौसम भी ख़राब है, धूप नहीं निकलेगी, इसी वजह से मैंने मशीन लगाना कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ पे भी मेरी पूजा हो गई है, अब मैं जा रही हूँ ऊपर, तो यहाँ पे भी मैं जल चढ़ा देती हूँ। और आज मंडे है तो मुझे आज मंदिर भी जाना है, तो मुझे फटाफट से काम करना है। ऐसा लग रहा है जैसे मौसम कितना अच्छा है, धूप निकलेगी, लेकिन धूप नहीं निकलेगी। मैंने सर्च कर लिया था गूगल पे, तो 2-3 दिन धूप अभी और नहीं निकलेगी। तो अब हम चलते हैं नीचे, यहाँ भी जल चढ़ा दिया है, अब मेरे को मंदिर जाना है। उसके लिए मैंने पानी पहले से ही तैयार करके रख लिया था, इसमें दूध डाल रखा है और शहद वो है। और मंदिर से आने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट लगा लिया है। मैं वहाँ की मंदिर की इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वहाँ की वीडियो लेना, क्योंकि एक हाथ में हम जल का जो लोटा होता है वो हमारे हाथ में रहता है, और दूसरे हाथ से हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक हाथ से हम जल डालेंगे और दूसरे हाथ से हम रिकॉर्डिंग करेंगे, तो वही देखने वाला भी यही कहेगा कि पूजा करने आई है, ड्रामा करने आई है। सामने नहीं बोलेगा, लेकिन हाँ मन में तो रहती है सबके। तो इसी वजह से जो है मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ मंदिर की। और किचन का काम करने के बाद मैं आ गई हूँ थोड़ा सा अपना भी मेकअप करने के लिए। मैं जो है परी का टाइम हो रहा है लाने का, तो थोड़ा सा अपने आप को भी ठीक ठाक से कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बेबी जॉनसन की क्रीम, उसका रीज़न मैं आपको बता दूँगी आगे। और उसके बाद सिंदूर है। मैं रेगुलर बेसिस पे जो है 2-3 चीज़ लगाती हूँ, जैसे बिंदी होगी, सिंदूर हो गया और लिपस्टिक होगी। क्योंकि जब बाहर जाते हैं ना तो मतलब लोग बाग टोक देते हैं कि मतलब कुछ भी नहीं लगा रखा। हमारे साथ हो चुका है, मेरे साथ और परी की चाची के साथ। एक बार हम दोनों निकल गए थे ऐसे ही बिंदास होकर निकल गए थे, कुछ नहीं लगा रखा था हम लोगों ने। हमारी आंटी मिल गई हमें और उन्होंने बोल दिया कि ना माथे पे बिंदी है, ना सिंदूर है, कुछ भी नहीं है, ऐसी चल देती हो। तो जब से मतलब लगता है ना कोई बात मतलब दिल को छू जाती है, तो वही हुआ था। उसके बाद से हम दोनों थोड़ा थोड़ा सा करने लग गए। बिंदी और लिपस्टिक और सिंदूर जो है वो थोड़ा बहुत लगा लेते हैं अब हम। तो यहाँ पे जो है काजल मेरा बेस्ट है मेकअप में, जो है मुझे काजल और लिपस्टिक मेरी फेवरेट है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये है मेरा 1 मिनट का मेकअप, जो मैं बाहर जाने से पहले कर लेती हूँ, क्योंकि बिना मेकअप के जाना फिर सब टोक देते हैं। तो इसी वजह से जो है 2-3 चीज़ें हैं जो मैं लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी। लिपस्टिक, सिंदूर और क्रीम लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ 2 चीज़ ज़रूर होनी चाहिए माथे, सिंदूर और लिपस्टिक। इसी से जो है ग्लो आ जाता है फेस पे। मैंने प्री की इसलिए क्रीम लगाई है क्योंकि ये वाली क्रीम जो है मेरे सूट कर जाती है। बेबी जॉनसन क्रीम है, किसी को भी सूट कर जाएगी। और दूसरी क्रीम जो है वो मुझे सूट नहीं करती है। कोई सी भी क्रीम लगा लूँ मैं, मेरे जो है 1-2 घंटे बाद दाना निकल ही आता है, नहीं तो दूसरे दिन तो निकलना ही निकलना है। दूसरी चीज़, एक तो मेरी बेबी जॉनसन की क्रीम सूट कर जाती है, दूसरी जो एलोवेरा जेल है वो मेरे को सूट कर जाता है। तो बस ये 2 चीज़ें मैं ज़्यादा लगाती हूँ। फिर फेस पर क्रीम तो मैं लगाती ही नहीं हूँ, बस ये 2 चीज़ें जो मैं लगा लेती हूँ। तो परी का भी टाइम हो चुका है लाने का, 10 मिनट के बाद मैं परी को लेके आऊँगी। और आज का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, धूप आज भी नहीं निकली है, बिल्कुल भी धूप नहीं है आज। तो चलिए 10 मिनट के बाद मैं लेके आती हूँ परी को। तो यहाँ पे मैंने परी का और अपना खाना लगा लिया है। उसके बाद मैं थोड़ा सो गई थी और अब बच्चों का टाइम हो गया है, 4 बज चुके हैं। इनको मैं जा रही हूँ ट्यूशन छोड़ने के लिए। और यहाँ पे मेरे एक सूट है और दूसरा साइड में जो है वो ब्लाउज़ है। तो मेरे को आज देख के भी आया था, मेरे को 2-3 दिन से मन था कि देख के आऊँ, लेकिन वही आलकस की वजह से मैं निकल नहीं रही थी घर से। तो सोचा आज मैंने जब मैं परी को लेके आऊँगी तभी मैं हाथ के हाथ इन दोनों कपड़ों को दे के आ जाऊँगी सिलवाने के लिए। और अब शाम का टाइम हो चुका है, ये दोनों आ चुके हैं। इनको मैं ट्यूशन से लेके आ चुकी हूँ दोनों बच्चों को। परी के पापा भी आ गए हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय और एक साइड में दूध उबालने के लिए रख दिया है। आज मेरा दूध नहीं आया था सुबह, तो मैं थैली लेके आई थी दूध की, तो वही मैंने उबालने के लिए रख दी है। और यहाँ पे जो है मैं
चाय के साथ मुझे जो देना है, जैसे ब्रेड रखे हैं वो मैं सेक के दे दूँगी, सब्ज़ी रखी है सुबह की वो गर्म करके दे दूँगी, और नमकीन है वो मैं दे दूँगी। तो यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत जो जिसे बोलते हैं हल्की फुल्की सी भूख, वो यहाँ पे इन दोनों की शांत हो जाएगी। मेरा क्या है, मैं तो घर में रहती, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाती रहती, तो मुझे इतनी भूख नहीं लगती है। ये दोनों जो है ऑफिस से आते हैं, ठीक है, तो वहाँ कुछ खाने के लिए इतना होता नहीं है, तो घर आके भूख लगती है। और परी है वो ट्यूशन से आती है तो फिर उसे भूख लगी आती है। इन दोनों के लिए बना रही हूँ मैं चाय, अपने लिए तो मैं नहीं बना रही हूँ। कभी कभी मेरा 2-3 बार चाय हो जाती है, और कभी कभी मुश्किल से मेरी 1 बार ही चाय होती है। तो चलिए अब इनको भी दे देते हैं चाय। और इसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद ये यहाँ पे लगे हैं इस विंडो को सेट करने के लिए। जो पेंटिंग थी वो हटा दी थी, मैंने बताया था आपको कि ये जो टेम्परेरी लगा रहे हैं हम, इसके लिए ये वॉलपेपर है, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले लेके आई थी, तो वो लगा दिया यहाँ पर। मुझे जो है वॉलपेपर बिल्कुल टाइल का मैचिंग का मिल गया था, लेकिन परी साथ में गई थी, उसे ये पसंद आया, इसके अंदर कार्टून बने हुए हैं, तो उसे यही पसंद आया। तो फिर मैंने सोचा चलो इसके ये बोल रही है तो जिद कर रही है, तो चलो इसकी पसंद का ले लेते हैं। तो अब शाम का टाइम हो चुका है, मैं आटा मारने लग गई हूँ, और यहाँ परी जो है वो मेरे साथ ही है। और जब ये होती है कुछ ना कुछ बड़े लवर करती रहती, चुप नहीं रहती है। और आटा भी इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा मुझे मारना है, सिर्फ 5-6 रोटी का आटा मारना होता है मुझे, क्योंकि इन्होंने ब्रेड खा लिए हैं दोनों ने, तो इतनी तेज़ भूख है नहीं अब। तो यहाँ पे जो है मेरा आटा भी सेट हो चुका है। जो चाय के बर्तन थे, चाय के बर्तन ही से ज़्यादा कोई बर्तन है नहीं, और इन दोनों का टिफ़िन निकला है वो है, तो यहाँ पे मैं वो भी साफ़ कर लेती हूँ। और ऑलमोस्ट काम जो है मेरा नाइट का वो भी ख़त्म हो चुका है। मेरा रात का काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, 9 के आसपास मेरा काम जो है वो ख़त्म हो ही जाता है, क्योंकि ठंड का टाइम में सबका मन करता है कि फटाफट काम अपना फिनिश करो और रजाई करके चले जाओ। अब मैं थोड़ी देर में जाऊंगी इनको खाना खिलाने के बाद। अब यहाँ मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, और मुझे रोटी बनानी है, सब्ज़ी सुबह की रखी है, तो मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी है अब। इसके बाद जो है मैं अब इन्हें खाना देने के बाद मैं इनके साथ छत पे चली जाऊँगी। छत पे क्या, मेरे मुँह से छत पे निकलता है, अपने रूम में चली जाऊँगी ऊपर। हाँ अब तू जा, ये दीदी के पास रहिए, दीदी के पास रहिए। दुकान में झिंगड़ा ए हो गया। चुप चुप। तो गाइस हम लोग ऊपर आ चुके हैं। हम 5-10 मिनट उस कमरे में गए थे, इसकी चाची के कमरे में, और अब हम अपने कमरे में आ गए हैं। 10:20 हो चुके हैं, काम सारा फिनिश हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको दिखा चुकी हूँ पहले। और अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ।
लेकिन मैं अभी सोऊंगी नहीं, अभी मुझे 11 बज जाएंगे सोते सोते, क्योंकि मुझे जो इस वीडियो को एडिट करना है और थंबनेल बनाना है, मतलब काफ़ी काम है अभी इस वीडियो को कंप्लीट होने में। और उसके बाद कल मैं जो इस वीडियो को अपलोड कर दूँगी, 9 साढ़े 9 बजे तक अपलोड कर दूँगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय गाइस।